पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? रैशनल फंक्शन किसको बोला जाता है? पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, ठीक। लेट h of x इक्वल्स टू p of x डिवाइडेड बाय g of x एंड ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और ये भी पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे रैशनल फंक्शन, ठीक। सही है। दो टाइप का होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन और प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर मींस अगर नीचे का डिग्री ज्यादा ऊपर के डिग्री से तो प्रॉपर हो गया, और ऊपर का जो फ्रैक्शन का था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन डिग्री ऑफ g of x greater than डिग्री ऑफ g of x greater than डिग्री ऑफ f of x, सॉरी p of x। नीचे का डिग्री ज्यादा हो, ऊपर का डिग्री कम हो तो फ्रैक्शन टाइप का होता है, नीचे ज्यादा बड़ा फंक्शन है, ठीक। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर डिग्री ऑफ g of x लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ p of x, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट किसके साथ है? पार्शियल फ्रैक्शंस को बाय पार्ट में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन को पार्ट बाय पार्ट में, उसी को बोलता है पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ वैलिड है प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, ठीक। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, तो डिवाइड करने के बाद जो सेकेंड टर्म आएगा वो तो प्रॉपर हो जाएगा ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन वैलिड है सिर्फ इसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने के बाद एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, नहीं, डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, नहीं। तो डिविडेंड जो होगा तो पॉलिनोमियल टाइप का होगा ना, सॉरी डिवीजन जो होगा पॉलिनोमियल टाइप का होगा, कोसेंट भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो समथिंग डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ आएगा ना। तो डिवीजर डिविडेंड को लिख देंगे हम लोग डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और फिर डिवाइड करने जाएंगे g of x को। इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर g of x से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर वाला पार्ट जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, फिर उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक। सही है। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में ही यूज कर सकते हैं, ये ना प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्ट बाय पार्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहीं भी यूज किया जा सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बाय पार्ट बाय पार्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इंटीग्रेट करने में थोड़ा इजी होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन में भी यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन वैसे भी थोड़ा इजी होता है, तो वैसे ही डिफरेंशिएट कर दे, क्यों चेंज करने जाए फालतू का, नहीं, ये सोच के ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कहीं भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक। क्या होता नहीं होता देखते हैं, लिख लो पहले इसको। रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, नीचे का डिग्री ज्यादा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। ऊपर का डिग्री ज्यादा होगा या इक्वल होगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2x plus 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक। इस फ्रैक्शन को, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, क्लियर है। सुना कैसे करते हैं? अच्छा, पहले तो ट्राई करते हैं फैक्टराइज करने का। नीचे जो भी लिखा हुआ है ना पॉलिनोमियल, नीचे जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ, मान लिखा हुआ x² माइनस 3x प्लस 2, इसको पहले फैक्टराइज कर लो। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक। फिर अगर नीचे फैक्टराइजेशन के बाद लीनियर का टर्म्स आया ना,
तो लीनियर को जब नीचे लिखोगे x माइनस वन तो ऊपर लिखना कांस्टेंट, ठीक, प्लस x माइनस टू इंटू कॉन्स्टेंट b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना। सोचो एक बार, अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा a टाइम्स लीनियर b टाइम्स लीनियर, मतलब लीनियर आएगा ना। तो ए बी का कुछ ऐसा प्रॉपर वैल्यू होगा जिसको इसके सम के फॉर्म में सेट हो जाएगा, नहीं, a इंटू एक्स माइनस टू आएगा, b इंटू एक्स माइनस वन आएगा, a और b का कुछ वैल्यू लेके इससे कंपेयर करके a और b निकाल लेंगे, नहीं, इस फॉर्म में ये सेट हो सकता है ना, इस फॉर्म में ये सेट हो सकता है ना, ठीक है। तो नीचे अगर लीनियर होगा तो ऊपर क्या लिखेंगे कांस्टेंट, नीचे अगर क्वाड्रेटिक होगा ऊपर क्या लिखेंगे लीनियर, नीचे अगर क्यूबिक होगा ऊपर क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक। ऐसे क्यूबिक तो फैक्टराइज हो जाएगा, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन में एक लीनियर टर्म तो जरूर आएगा ना, क्यूबिक का एक रूट तो होता ही होता है। तो अगर फैक्टराइज करने के बाद लीनियर का कॉम्बिनेशन नीचे है तो लीनियर को सेट करने के लिए a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू, क्लियर है। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो सेम है ना, इसी को तुम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू, सही है। सुनना, एक तो मेथड है एलसीएम लो फिर कंपेयर करो, ठीक, वो हर जगह वैलिड है। एक मेथड है कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा a टाइम्स x माइनस वन प्लस b टाइम्स x माइनस टू होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर वाला कंपेयर कर लो, नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर को कंपेयर करके वैल्यू निकालो, ठीक। x का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x एलएचएस में कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x एलएचएस में है 2, आरएचएस में कितना है a प्लस b, कोई कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट एलएचएस में है 3, आरएचएस में है माइनस 2a प्लस माइनस b। तो सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके इस दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा वैल्यू देखो तो, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू माइनस 5, a इक्वल्स टू माइनस 5, तो b कितना हो जाएगा 7, a और b का वैल्यू मिल गया, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है ना, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ होता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का लीनियर को सेट करो, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस म्यू सेट करना पड़ता है, थोड़ा लेंथी होता है, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन का फायदा, ठीक, a टाइम्स log ऑफ x माइनस वन, b टाइम्स log ऑफ x माइनस टू, इंटीग्रेट करने में इसको फायदा होगा, ठीक, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। दूसरा चीज, लीनियर के लिए ना एक और मेथड है, लीनियर के टर्म्स पर अगर कांस्टेंट निकालना हो ना, एक मेथड और है, कहां से सुना, देख लो पहले इसको, कंपेयर करके किसी में निकाल सकते हैं, जब कुछ नहीं दिखे ना तो कंपेयर कर लिया करो, कंपेयर तो दोनों सेम ही चीज है, कंपेयर तो हमेशा कर सकते हैं हम लोग। तो कंपेयर करके एलएचएस और आरएचएस को इक्वल शो कर दो, ठीक, कोएफिशिएंट मैच करा करा के इक्वेशन आएगा, वहां से सॉल्व करके जो भी कांस्टेंट होगा उसका वैल्यूज मिल जाएगा। बढ़े आगे, इसमें डाउट है प्रशांत? सर कैसे समझेंगे कि ये चीज यूज है? बोले ना कि जिस लीनियर फैक्टराइजेशन हो जाएगा ना, कैसे समझेंगे सर, इसके लिए यही लिखना है, बोल रहा है ना, लीनियर फैक्टराइजेशन हो जाए, ऊपर देखना भी नहीं, ऊपर बस ऊपर से इतना ही मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। अब नीचे फैक्टराइज हो गया, नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे बता रहे हैं। अगर फैक्टराइज हो गया तो लीनियर दो फैक्टर आया, उसको ऐसे ही सेट करना, और कोई दूसरा मेथड ही नहीं, मतलब दूसरा कोई और कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, ठीक। इसको बस एक पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन में सेट कर देना, नीचे लीनियर लिखे ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर था ऊपर कांस्टेंट, ठीक। नहीं फैक्टराइज होगा तो क्या करेंगे बताएंगे। दूसरा मेथड है कांस्टेंट निकालने का, है वही चीज, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सुनना, इसी एक्सप्रेशन में ना, सुनो इधर, इसी एक्सप्रेशन में x के जगह 1 पुट करना, इसको छोड़ के, इसी एक्सप्रेशन में x के जगह 1 पुट करना, इसको छोड़ के, क्योंकि अनडिफाइन कर देगा ना, ये तो अनडिफाइन कर देगा। तो x के जगह 1 पुट करो तो 5 डिवाइडेड बाय -1, -5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय -1, -5 हो गया ना।
जब b का वैल्यू निकालना हो तो x के जगह 2 पुट करना, इसको छोड़ के 2 पुट करो, 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइडेड बाय 1, 7 आ गया ना, ठीक है। ये सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है, ये मेथड सिर्फ लीनियर अगर नीचे होगा तो उसके ऊपर वाला कांस्टेंट निकालने के लिए वैलिड है, और कभी ये काम नहीं करेगा, ठीक, पक्का। वही चीज कर रहे थे ना एक बार, सोच क्या हुआ था, 2x plus 3 डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 2 कर रहे हैं, a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 कर रहे हैं, ठीक। एलसीएम लेंगे तो a के सामने x minus 2 आएगा, b के सामने x minus 1 आएगा ना, फिर जब x को 1 पुट करने जाएंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, x को, अच्छा x जब एलसीएम में तो नीचे तो कैंसिल हो चुका है, एलसीएम लेने के बाद नीचे तो कैंसिल हो चुका है, नीचे सोचना भी मत, एलसीएम लेके जब मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म 0 हो गया ना, सो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, एक x माइनस 2 इधर से आएगा, नहीं x माइनस 2 तो नीचे था ना, सॉरी a के सामने x माइनस 2 रहेगा ना, a के सामने x माइनस 2 रहेगा, अगर तुमको सिर्फ a चाहिए तो उस x माइनस 2 को इधर ले आओ, मतलब इस साइड क्या क्या रह गया, अब लीनियर रह गया और नीचे x माइनस 2 रह गया, इसको छोड़ के ये तो नहीं था ना। एलसीएम लेने के बाद a निकालना है, एलसीएम लिए a निकालने के लिए x के जगह 1 पुट किए, ये पूरा टर्म 0 हो गया, a इंटू एक्स माइनस 2 और इधर ये वाला बचेगा ना, a इंटू एक्स माइनस 2 और इधर बचेगा ये वाला, सही बोल रहा है। तो a निकालने के लिए x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा, तो फाइनली a का वैल्यू निकालने के लिए यही चीज बचा ना, नहीं b का वैल्यू निकालना होगा, x के जगह 2 पुट करेंगे, x के जगह 2 पुट करेंगे तो ये 0, यहां पे आएगा b इंटू एक्स माइनस 1, तो b निकालने के लिए 2x प्लस 3 और उधर से नीचे आएगा x माइनस 1, तो ये टर्म बचा ना b का वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे इसमें, आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना ऊपर के बारे में, ढंग से देखनी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक है, ठीक, ऊपर क्या है नहीं है देखना भी नहीं, a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखेंगे, b अपॉन एक्स माइनस 2 लिखेंगे और c अपॉन एक्स माइनस 3 लिखेंगे, ठीक। a निकालने के लिए x के जगह 1 पुट करो, इसको छोड़ के, a निकालने के लिए x के जगह 1 पुट कर दो, इसको छोड़ के 1 पुट किए तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2, नहीं माइनस 1 इंटू माइनस 2 मींस आगे बढ़ो। b निकालने के लिए x के जगह पुट करेंगे 2, इसको छोड़ के 2 पुट किए तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 पुट के दिए 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, माइनस 1, तो b का वैल्यू माइनस 2, c का वैल्यू x के जगह 3 पुट करेंगे, इसको छोड़ के तो 9 माइनस 9 कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 3 पुट के दिए 2 आ गया, ये 1 आ गया, 2 इंटू 1, c का वैल्यू 2, ठीक है, पुट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। बढ़िया है। सेकंड इस टाइप का रहेगा, तुम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं, कुछ p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 डॉट 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 x माइनस xn, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में सारा फ्रैक्शन प्रॉपर है, ठीक। क्या लिखेंगे इसको, a अपॉन x माइनस x1 प्लस b अपॉन x माइनस x2 प्लस डॉट 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 सॉरी x माइनस x2 प्लस डॉट 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 n अपॉन abc ना, a1 a2 करें, ठीक, an अपॉन x माइनस xn,
सबका वैल्यूज निकालने के लिए निकालोगे ना, x की जगह x1 पुट कर देंगे इसको छोड़ के, x की जगह x2 पुट कर देंगे इसको छोड़ के, x की जगह x3 पुट कर देंगे इसको छोड़ के। चलो नेक्स्ट टाइप, अगर रिपीटेड टाइप का रहेगा तो जैसे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 रहेगा, तो मतलब एक ही रूट बार बार आ गया, दो बार आ गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इस टाइप का रहेगा। तो ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर का स्क्वायर है, ये लीनियर है और ये लीनियर का स्क्वायर है। क्या करेंगे, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक, a अपॉन x माइनस 2। इसके लिए क्या करना है, b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है, ठीक। इसको लीनियर के ही तरह ट्रीट करना है, बट दोनों टर्म लेना है, ठीक, x माइनस 1 भी लेना और x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लेना। अच्छा नहीं लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो ध्यान से, मन में रहो सर इसको नहीं लेते ना, इसके लिए फायदा नहीं है, स्क्वायर चाहिए एलसीएम में तो ये तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद नीचे होना चाहिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको तो लेना ही पड़ेगा। इसको नहीं लेते तो क्या प्रॉब्लम था ये मन में आएगा, ठीक। सुनो ध्यान से, अगर इसको नहीं लिए, अगर इसको नहीं लिए, ठीक, तो क्या एलसीएम लेने के बाद बनेगा a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। नहीं सोचना, तो जो भी इससे जो टर्म आएगा उससे क्वाड्रेटिक वाला टर्म आएगा ना, स्क्वायर वाला, ठीक। एक टर्म तेरा छूट चुका है, कौन सा टर्म, एक a टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये रहेगा, c टाइम्स x माइनस 2 है, यहां पे एक x माइनस 1 का भी तो टर्म आ सकता है ना, एलसीएम लेने के बाद आ सकता है, आएगा, ये गारंटी नहीं है, और गारंटी नहीं तो उसके से b का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट आ सकता है ना कि c कुछ भी k टाइम्स x माइनस 1 का भी एक टर्म सेट हो सकता है ना, पक्का सोचना एक बार कि यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिए तो ऊपर में जो मिलेगा वो सिर्फ x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, इंटू x माइनस 1 वाला भी एक टर्म हो सकता है ना, जो 1 को सेटिस्फाई करके 0 कर दे, वो तो अगर ये नहीं लोगे तो नहीं मिलने वाला है। हाँ ये लेंगे तो मिलेगा b इंटू एक्स माइनस 1, नहीं तो उसका दोनों जब होल स्क्वायर रहेगा तो सिंगल भी लेना है, डबल भी लेना है, क्यूब रहेगा तो सिंगल भी लेंगे, डबल भी लेंगे, ट्रिपल भी लेंगे, और पावर ऊपर में कांस्टेंट ही लेना है, ठीक, लीनियर के तरह ही ट्रीट करना उसको, सही है। अब इसमें से किसका किसका वैल्यू वो इजी वाला मेथड से निकल जाएगा, x माइनस 2 a का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, और b नहीं c मैक्सिमम पावर मिलेगा, ठीक, b का नहीं मिलेगा वैल्यू उस टाइप से, c का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, सोच, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा ना, ये कैसे सेट करेंगे, क्लियर है, ये कैसे सेट कर देंगे, इस टाइप से सेट कर देंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, ठीक, कंपेयर करके निकालेंगे तो हो ही जाएगा, पर थोड़ा लेंदी होता है कंपेयर करना, कंपेयर करके निकालोगे तो थोड़ा लेंदी होता है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक। तो a का वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे, a इक्वल्स टू x के जगह 2 पुट करेंगे इसको छोड़ के, x के जगह 2 पुट करेंगे इसको छोड़ के, तो 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 1, a का वैल्यू आ गया 1। सुनो, एलसीएम लोगे तो इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, इसमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा ना, और इसमें x माइनस 2 आएगा, नहीं एलसीएम लेने के बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, a टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c टाइम्स x माइनस 2, ऐसा कुछ होगा ना। नीचे वाला तो कट गया, एलसीएम लेके नीचे वाला कैंसिल कर दिया, उसके बाद सोचते हैं a का वैल्यू निकालना हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर लो, a का वैल्यू निकालना हो, सही क्या है, हाँ a का वैल्यू निकालना हो, कुछ गलती की क्या, सही आता है,
ए का वैल्यू निकालना हो तो x के जगह पे 2 पुट करना होगा ना, 1 नहीं 2 पुट करना होगा। x के जगह पे 2 पुट करेंगे, ये 0 ये 0, a का वैल्यू मिल जाएगा ना, ठीक। x के जगह 1 पुट करने से क्या होगा, ये भी 0 ये भी 0, ये मिलेगा ना, b तो नहीं मिल पाया, ठीक है। तो हमेशा सिर्फ मैक्सिमम पावर मिलेगा। और कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके a निकाल लेंगे, c भी निकाल सकते हैं। c इक्वल्स टू कितना होगा, x के जगह 1 पुट करो, इसको छोड़ के x के जगह 1 पुट किया तो -1 डिवाइडेड बाय -1, ये भी 1 आ गया, ठीक है। a मिल गया, c मिल गया। b कैसे निकालेंगे, अब कंपेयर कर दो, अब कंपेयर कर दो, एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें a भी हो, b भी हो, c भी हो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढते हैं ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, इसमें a, इसमें कितना होगा b, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा a प्लस b, उधर कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, a प्लस b का वैल्यू आ गया 0, a पता है b मिल जाएगा, b इक्वल्स टू -1, ठीक है। जो पॉसिबल होगा उसको ऐसे निकाल लेंगे, जो उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक। इसी को जनरलाइज कर लेते हैं, p of x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा टू द पावर r इनटू x माइनस बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिए। क्या लिखेंगे इसको, a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन b नहीं a1 a2 अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ar अपॉन x माइनस अल्फा टू द पावर r प्लस b अपॉन x माइनस 2, सॉरी बीटा, ठीक। इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, नीचे लीनियर फैक्टराइजेशन में और कुछ आ सकता है क्या, नीचे लीनियर फैक्टराइजेशन में और कुछ आ सकता है क्या, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। अगर लीनियरली फैक्टराइज हुआ तो क्या होगा, मैक्सिमम, या तो सारा डिफरेंट होगा या कुछ कुछ सेम होगा। दो सेम होगा तो दोनों के लिए रिपीट करेंगे, p of x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा टू द पावर r1 r x माइनस बीटा टू द पावर s और x माइनस गामा। क्या लिखेंगे इसको, a1 डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा प्लस a2 डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ar डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा होल टू द पावर r प्लस b1 डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा प्लस b2 डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 bs डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा होल टू द पावर s प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस गामा। नहीं, ये भी रिपीट करता r टाइम्स, इसके लिए r टर्म्स लेनी है, ये रिपीट करता h टाइम्स, इसके लिए s टर्म्स लेनी है, एक ही बार रिपीट करता है, एक ही टर्म लेनी है। कर लो ना, सही है। नेक्स्ट टाइप का देखो, अब क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज या कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हुआ तो ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा ना, इसका डी निगेटिव है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज तो होगा नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, इसके लिए लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, प्लस नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर क्या लिखना होगा, लीनियर bx प्लस c, ऊपर लिखना होगा लीनियर, ठीक। नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखेंगे? दोनों क्वाड्रेटिक है तो दोनों के लिए लीनियर ले लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों के लिए लीनियर ले लेंगे। ठीक है, क्यूबिक आएगा तो जब क्यूबिक को फैक्टराइज हो ही जाएगा, क्यूबिक फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2। ये क्यूब बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज नहीं होगा ना, ये बाई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, बाई क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्यूबिक ले लेंगे, bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस e डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, सेट कर लेंगे ऐसे। एक लीनियर था, एक बैकऑर्डेड था, हो जाएगा ना। बढ़िया भी। इसको कैसे सेट करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, एक बार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और एक बार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक स्क्वायर, नहीं दोनों टर्म लेना पड़ेगा ना। एक बार ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ex प्लस f डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सही है, कर लोगे ना? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। ठीक, इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। x plus 5 divided by x minus 2 whole square। क्या करेंगे? फर्स्ट तो इसको लिख लेंगे हम लोग a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, दोनों लीनियर था और सिंगल सिंगल है तो पर कांस्टेंट लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 नहीं माइनस 2 x माइनस 2। a का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -1 पुट करेंगे इसको छोड़ के,
x की जगह -1 पुट किए, x की जगह -1 पुट किए तो ऊपर आ गया -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया -3, तो आंसर हो जाएगा 1/3। b का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह पुट करेंगे 2, इसको छोड़ के 2 पुट के तो 5 डिवाइडेड बाय 3, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 5/3, सही है ना? a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 5/3। तो इसको इसी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं हम लोग 1/3 into x plus 1 plus 5/3 times x minus 2। इसको इंटीग्रेट में करना इजी है ना? तो दैट है 1/3 ln x plus 1 और 5/3 ln x minus 2। सेकंड देख, सेकंड सो किसमें कन्वर्ट करेंगे? a डिवाइडेड बाय x minus 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x plus 2 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x plus 3। abc का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू निकालना है, x को पुट करेंगे 1, इसको छोड़ के तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये 5, 1/5 सॉरी 3 into 5 ना 15, 1/15। x को पुट करेंगे, b का वैल्यू निकालने के लिए x को पुट करना होगा -2, x को पुट करेंगे -2, इसको छोड़ के तो -2 यहां पुट किया -3 और -2 यहां पुट किया तो -1, तो -3 into -1 प्लस 3 आ जाएगा 1/3। c का वैल्यू निकालने के लिए x को पुट करेंगे -3/2 ना, x को क्या पुट करेंगे -3/2, इसको छोड़ के x को पुट किया -3/2 तो हो जाएगा -5/2, -5/2 into प्लस into हाफ, तो 1 डिवाइडेड बाय -5/4 प्लस 4 -4/5 ना हो जाएगा। a की जगह 1/15 पुट कर देंगे, b की जगह 1/3 पुट कर देंगे, c की जगह -4/5 पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, क्योंकि इसको भी मॉडिफिकेशन करने के बाद यही आ जाएगा। थर्ड वाला में प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही नहीं, थर्ड वाला प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो डिवाइड करो तो x² प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, कितना टाइम्स 3x टाइम्स 3x क्यूब प्लस 9x² प्लस 6x माइनस करो कैंसिल -7x² माइनस 5x प्लस 1, कितना टाइम्स -7 टाइम्स -7x² माइनस 21x माइनस 14, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 21 माइनस 5 16x प्लस 15, सही है। अब क्यूबिक को लिख दो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, नहीं डिवीजर इस क्यूबिक को, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करके लिख रहे हैं x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 प्लस 16x प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2, डिवाइड करो, एक पार्ट आ गया 3x माइनस 7, फिर कुछ नहीं करना है, दूसरा पार्ट आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर लो पार्शियल फ्रैक्शन में, नहीं कितना होगा ये 3x प्लस 7 प्लस a बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 2, a और b का वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह -1 पुट करेंगे, इसको छोड़ के x की जगह -1 पुट के ऊपर आया -1 और नीचे आया +1, तो a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू निकालना है, x की जगह -2 पुट करो, इसको छोड़ के जो अनडिफाइंड को छोड़ दो, -2 पुट के तो -32 प्लस 15 कितना होगा 17, -17 डिवाइडेड बाय -1 मींस +17 पुट कर देना, इंटीग्रेट कर लेना, सही है।
सर तू टेस्ट दिया अभी तक कब खत्म 6 तो बज गया सर दिन अभी जाके उसको विड्रॉ कर लेंगे टेस्ट को विड्रॉ कर लेंगे 24 घंटा हो गया नेवर है सर। हाँ नेवर तो अभी ना आया नेवर तो हम जब तो हटा देंगे ना 8 बजे बात कीजिए। नहीं आज तुम्हें मजा आएगा अच्छा। क्या मतलब मजाक कर लिया ना तो सुबह लेट से उठे उसके बाद तो सुबह लेट से उठे तो गलती मेरा थोड़ा ना हुआ तो पहले बोलते थे 24 आवर्स और वीडियो तो अच्छा है सब सुन रहा है आगे सब ध्यान रखिए कि नहीं लेट करना है तो क्या लिखेंगे a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर सही है किसका वैल्यू निकाल सकते हैं उस बेसिक से इजी वाला से b का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह 2 पुट करो इसको छोड़ के एक ही तो टर्म है तो x के जगह 2 पुट करो 7 आ गया ना तो b का वैल्यू होगा 7 ठीक a का वैल्यू कैसे निकालेंगे कौन ये चीज होता है चीज कुछ भी कर सकते हैं x को ना कोई एक वैल्यू कुछ भी पुट कर दो इस दोनों को इक्वेट कर दो जब दोनों सेम है तो हर पॉइंट पे सेम होगा ना जब दोनों सेम है ये चीज और ये चीज सेम है तो हर x पे सेम होना चाहिए आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ना तब तो कंपेयर कर पा रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं मतलब क्या होगा कि उसको आइडेंटिटी की तरह यूज कर रहे हैं और आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे तो हर पॉइंट पे सेम होगा ना ठीक जब एक आध वैल्यू निकालना हो तो कंपेयर करके नहीं निकालते फालतू का लेंथी हो जाएगा ठीक हाँ जब 3-4 वैल्यू एक साथ निकालना हो तब कंपेयर करो चलेगा एक वैल्यू निकालना 0 पुट करो इसमें भी 0 पुट करो इसमें भी x के जगह 0 पुट कर दिए x के जगह 0 पुट किए तो a बाई माइनस 2 प्लस b बाई 4 इक्वल्स टू x के जगह 0 पुट करो 5 बाई 4 सही है वही चीज कंपेयर ही हो गया ये भी b का वैल्यू 7 ना b का वैल्यू 7 तो माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 4 ना a इक्वल्स टू 1 ठीक कंपेयर करके भी निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बढ़िया है Next, 3x minus 2 divided by x minus 1 whole square into x plus 1 into x plus 2. 2x plus 7 divided by x plus 1 into x square plus 4. 2x plus 1 divided by 3x plus 2 into 4x square plus 5x plus 6. Next. Two x to the power 4 plus 2x square plus x plus 1 divided by x times x square plus 1 का whole square. चलो इसको क्या लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 3 का तो वैल्यू मिल जाएगा ना तो 2 कैसे बच गया तो b c d तो मिल जाएगा सिर्फ तो एक ही बचेगा ना तो b का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह 1 पुट करेंगे इसको छोड़ के तो x के जगह 1 पुट किए x के जगह 1 पुट किए ऊपर आया 1 नीचे आएगा
2 और 3 1/6। c का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -1 पुट करेंगे, इसको छोड़ के -1 पुट के तो ऊपर है -5, नीचे आ जाएगा 4 × 1 नहीं तो -5/4 ना। d का वैल्यू कितना आएगा, x की जगह -2 पुट करो तो -6 -8 -8 और -1 -8 और -1 8 ना। x की जगह -2 पुट कर रहे हैं, ठीक है सही तो है, सॉरी ये 9 हो जाएगा 8/9। a का वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर ले। सोच एलसीएम लेंगे तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर आएगा तुम्हारा x-1 का होल स्क्वायर ना, क्वाड्रेटिक ही आएगा ना, ऊपर कितना आएगा मैक्सिमम क्वाड्रेटिक ही आएगा ना, पक्का सोच ले, ठीक है। तो x-1 का होल स्क्वायर नहीं, एलसीएम लेंगे तो क्यूबिक आएगा ऊपर, x माइनस ऊपर एक x-1 आएगा, x+1 आएगा, x+2 आएगा क्यूबिक, ठीक है। जो कोई टर्म निकालते हैं एलसीएम लेने के बाद ऊपर दिखेगा a टाइम्स x-1 into x+1 into x+2 प्लस b टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर हो चुका है, x-1 का होल स्क्वायर हो गया है x+1 into x+2 सही है ना, प्लस c टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर into x+2 प्लस b टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर into x+1 ना। x³ का कोएफिशिएंट x³ पे यहां से आएगा a, यहां से आएगा c और यहां से आएगा d, a + c + d = 0, a + c + d = 0, a + c + d = 0, c और d पता ही नहीं क्या जाएगा। कितना आएगा a का वैल्यू, c + d कितना होगा -45 + 32 -45 + 32 -13 ना, -13/36 सही है। a का वैल्यू हो जाएगा +13/36 नहीं साइन जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो गया इतना। सेकेंड टिप क्या लिखेंगे इसको, a/x+1 प्लस bx + c डिवाइडेड बाय x² + 4 ना सही है। a का वैल्यू तो मिल जाएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, इसको छोड़ के -1 पुट के तो ऊपर आया 5 डिवाइडेड बाय -1 पुट के नीचे दिया गया 5, a का वैल्यू हो गया 1। बढ़िया है, जस्ट बी और सी का वैल्यू बताते हैं, बी और सी का वैल्यू बताओ, कंपेयर क्वाड्रेटिक में कोई बेसिक मेथड मतलब इजी वाला नहीं होता है, कंपेयर करने के अलावा कोई ऑप्शंस तुम्हारे पास नहीं है। कंपेयर कर ले, एलसीएम लिए तो दिस इक्वल्स टू a टाइम्स x² + 4 प्लस bx + c टाइम्स x+1 ना, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला कंपेयर कर, x² का कोएफिशिएंट आएगा a + b = 2, a + b का वैल्यू आ गया 2, कांस्टेंट को कंपेयर कर, या x दिख रहा है क्या, सॉरी x² नहीं है ना 0। लीनियर देख, लीनियर का एक ही टर्म आएगा ना, नहीं b + c bx + cx, b + c का वैल्यू आ गया 2 और कांस्टेंट देख एक तो निकाल चुके हैं ना, a मिल गया तो b मिल गया, b मिल गया तो c मिल गया, हो गया। तो b का वैल्यू आएगा -1, b का वैल्यू आएगा -1 और c का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है।
ये दोनों क्वेश्चन नहीं बनाना, फालतू पिटा जाएगी, ठीक है? ऐसे बिना पिटाई हो रही है। बड़े लीनियर अपॉन ये भी उसी टाइप का है, a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नहीं, a का वैल्यू बता देते हैं, x की जगह माइनस हाफ पुट कर दो, सॉरी x की जगह -2/3 पुट कर दो, इसको छोड़ के -2/3 पुट किए तो -4/3 प्लस 1 मींस -1/3 ना, डिवाइडेड बाय x की जगह पुट करना है -2/3, तो 4 into 4/9 -5 into 2/3 प्लस 6, ये ना ऊपर आ जाएगा -1/3, नीचे कितना आएगा 16/9 और प्लस सॉरी 16/9 -30/9, तो 16 minus 13 minus 14 -14/9 plus 6 minus 14/9 54 minus 14 40/9, ऊपर गया 9 तो 3 -3 divided by 40, सही है क्या? सही है ना? ये सही है। चलो अब कंपेयर करते हैं, एलसीएम ले तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस bx प्लस c टाइम्स bx प्लस c टाइम्स 3x प्लस 2, नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर करो बेटा इसको, a का वैल्यू आया है -3/40, कंपेयर करना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 4a प्लस 3b ना, 4a प्लस 3b का वैल्यू 0, x का कोएफिशिएंट कितना आएगा 5a और 5a प्लस 2b प्लस 3c, तो 5a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू पता है ना, माइनस कितना है -3/40 -3/40 तो 4a का वैल्यू -12/40 को उससे लेंगे 12/40, 12 कट गया 12 कैंसिल हो गया ना, तो 3b इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 40, तो 3 से 4 टाइम्स 4 से 10 टाइम्स 1/10। सेकेंड इक्वेशन पुट करके c का वैल्यू निकाल लो, तो 5a मींस -15/40 प्लस 2b 2/10 प्लस 3c इक्वल्स टू 2, 3c इक्वल्स टू 2 माइनस ये कितना होगा 3/8, 2 प्लस 3/8 प्लस -1/5, एलसीएम ले 40 20 प्लस 15 35 माइनस 8 20 35 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 40, ओके। नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर है ना, नीचे पावर 5 है ऊपर पावर 4 है, ये भी प्रॉपर है। सो क्या लिखेंगे a/x प्लस
bx प्लस सी ना, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, चलो ए का वैल्यू तो मिल जाएगा ना, x को 0 पुट करो, इसको छोड़ के x को 0 पुट के तो ऊपर आया 1, नीचे भी आया 1, तो a का वैल्यू हो गया 1। सही है, आओ कंपेयर कर लें, करो कंपेयर करो पुटिंग वाला। चलिए एक इक्वेशन 0 पुट के, जो पुटिंग वाला में ज्यादा फायदा होता नहीं है, उसमें हो सकता है। चलिए एक बार 0 पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तीन ही इक्वेशन आपको 4 चाहिए। तो एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो सॉरी 0 तो पुट कर ही नहीं सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो 1 और -1 पुट कर सकते हैं। ठीक, उतना ही लिख दो, क्या कंपेयर कर लेंगे, a टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, प्लस bx प्लस c टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x, bx प्लस c टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x, bx प्लस e टाइम्स x डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर कर दोनों को, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट, एक ही टर्म है ना पावर 4 का, ये वाला सॉरी यहाँ भी है, पावर 4 का कोएफिशिएंट a आएगा और यहाँ से पावर 4 का कोएफिशिएंट b आएगा, a प्लस b का वैल्यू हो गया 2, a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू भी 1। x क्यूब का कोएफिशिएंट, x क्यूब इसमें नहीं आएगा, x क्यूब इसमें आएगा, कितना होगा x स्क्वायर सिर्फ b तो मिल चुका है, छोड़ो x क्यूब, कहाँ x क्यूब आएगा c में, हाँ सिर्फ c आएगा ना, सिर्फ c आएगा, c x क्यूब का कोएफिशिएंट c और x क्यूब नीचे है नहीं, c का वैल्यू 0। ठीक है, अच्छा b x क्यूब में b, हाँ x क्यूब में bx क्यूब, नहीं कैसे है, x क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर और cx बन जाएगा ना, आप सोच सिर्फ c आएगा ना, cx इंटू एक्स स्क्वायर, तो cx क्यूब, c का वैल्यू 0, x क्यूब हो गया, x स्क्वायर ढूंढो, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर आएगा 2a, नहीं यहाँ से x स्क्वायर आएगा b प्लस b, वहां से x स्क्वायर आएगा b इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू 2, तो 4 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3, ABCD और बचा हुआ यही ना। x का कोएफिशिएंट ढूंढो, यहाँ से x नहीं आएगा, यहाँ से x आएगा c और यहाँ से x आएगा e, तो c प्लस e का वैल्यू 1, c निकाल सकते हैं, 0 प्लस e का वैल्यू 1, e का वैल्यू क्या, a का वैल्यू 1, हाँ तो 2a, सॉरी a का वैल्यू 1 है, 2 होगा ना, तो b का वैल्यू आ जाएगा -1। बढ़िया है, डिफरेंशिएशन में पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हैं, ठीक, वहां पे इजी होता है कभी कभी। तो जब इतना लंबा फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे देगा तो इस नीचे वाला का स्क्वायर करो, ऊपर डिफरेंशिएट करो, फिर सेट कितना लंबी हो जाएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बहुत इजीली डिफरेंशिएशन होगा, 3-4 टर्म होगा बट इजी होगा। चलो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 730 हो तो बता दो, 725 टाइप करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय sin x माइनस sin 2x dx। अच्छा पर्टिकुलर उस पर क्वेश्चन नहीं करवाते, कर लेगा ना वो तो इंटीग्रेट, पार्शियल फ्रैक्शन जो कन्वर्ट की तो उसको इंटीग्रेट तो कर लेंगे ना, ये सब ना पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये सारा क्वेश्चन सब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वन माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर 3 cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई cos x into 1 plus cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 dx। पहला सोचना था सर। अच्छा सुन, इसमें कोई डाउट है क्या? पार्शियल सोच cos x को t मानना, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो ठीक, फिर ऊपर सॉल्व करना। इसमें cos x को एज्यूम कर लो t, तो पूरा चीज t में दिखेगा ना, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 प्लस टी। इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो टी को cos पुट कर देना। फिर जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो टी को पुट कर देंगे cos x, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। और वैसे ही सबके बारे में सोचो, सबसे पहले ये ट्राई करना। तो dx चेंज नहीं करेगा, ठीक, क्यों चेंज बोले, इसको कन्वर्ट कर रहे पार्शियल फ्रैक्शन में, भी इंटीग्रेट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक। इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जब वापस इंटीग्रेट करने जाएंगे ना, तो टी के जगह cos x पुट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो dx क्यों चेंज होगा? तो x का ही फंक्शन रह गया ना। इंटीग्रेट करने के लिए cos x को t नहीं ले रहे हैं, बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंथी ना दिखे इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लेंथी दिखे नहीं इसलिए चेंज कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने से पहले फिर से उसको cos में चेंज करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो cos x को एज्यूम किए y, तो 1 माइनस y cos x इक्वल्स टू y, 1 माइनस y डिवाइडेड बाय y इंटू 1 प्लस y। तो y के टर्म्स में पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं ना, a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस y। नहीं, y के जगह 0 पुट कर दो, इसको छोड़ के आ जाएगा 1, a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू y के जगह -1 पुट करो, इसको छोड़ के 2 डिवाइडेड बाय -1 -2, तो ये हो गया तुम्हारा 1 बाय y माइनस 2 बाय 1 प्लस y। ठीक है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो y को फिर से cos लेके चलेंगे, इसी को हम लोग 1 बाई cos x माइनस 2 बाई 1 प्लस cos x तो लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना सर, वीडियो ना ये लिख सकते हैं ना। अब जैसे इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट करो, तो 1 बाई cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, और 1 प्लस cos को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, उसका हो जाएगा tan x बाई 2। नहीं कर लेना इंटीग्रेट। अब ऐसे ही सबके बारे में सोचो, ठीक। कर सकते हैं, कर देखो cos आ जाएगा, सोचो। और ऐसे तभी ना एज्यूम कर सकते, सारा टर्म सेम हो, ठीक, तभी एज्यूम कर सकते हैं।
क्या अगर यहाँ पे एक साइन का कहीं टर्म होता तो एज्यूम करते ये चीज कर सकते थे? नहीं, सारा सेम होना चाहिए। बढ़े आगे। इसको चेंज करते हैं, bx अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस 2 cos x ना, नहीं सही है। ऊपर ना साइंस नहीं, ऊपर जो साइन से मल्टीप्लाई करो, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर, उसको चेंज कर देंगे कॉस में, फिर कॉस को t मान के साइन चला जाएगा dt में, फिर चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करें, साइन x dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 cos x। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन का थोड़ा ना रूल होता है, जब मन तब यूज करेंगे, जब जैसे हमको सुइटेबल लगे वहां यूज कर लेंगे। अभी क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं क्या? ऊपर साइन है नीचे कॉस है, कैसे यूज करेंगे अभी? बट कॉस को t मान लो, साइन चला जाएगा dt में, फिर t का पॉलिनोमियल दिखेगा उसमें यूज कर लेंगे, t का रैशनल फंक्शन दिखेगा उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो cos को एज्यूम किए t, तो माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t। इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं ना, dt। अब इसको कन्वर्ट कर लो पार्शियल फ्रैक्शन से, फिर इंटीग्रेट करना क्या। तो यहाँ पे cos को t मानना और इस क्वेश्चन में cos को t मानने दोनों में डिफरेंस है नहीं। यहाँ में इंटीग्रेशन के अंदर t माने, वहां पे इंटीग्रेशन के अंदर t नहीं माने, तो बाहर निकाल के एक्सप्रेस करने के लिए t एज्यूम किए थे। वहां बस इसका नाम था t और यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर दिए। इस केस में सिर्फ cos को नाम दे दिए थे y, नहीं यहाँ पे क्या किया, पूरा फंक्शन को चेंज करके इसका वेरिएबल चेंज कर दिया। पहले x के रिस्पेक्ट में था, अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। चलो ना इसको चेंज करना, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। थर्ड दिख रहा है कुछ? क्यों यहाँ x इंटू e टू दी पावर cos x का होल क्यूब दिया हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ देखो थोड़ा से, 1 माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 माइनस x e टू दी पावर cos x का होल क्यूब। x e टू दी पावर cos x को, x e टू दी पावर cos x को एज्यूम करते हैं, ठीक। x e टू दी पावर cos x को एज्यूम करिए t, डिफरेंशिएटर e टू दी पावर cos x प्लस 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 x टाइम्स e टू दी पावर cos x का होगा cos x इंटू माइनस साइन x ना, dx इक्वल्स टू dt। e टू दी पावर cos x कॉमन लिए, 1 माइनस x साइन x dx इक्वल्स टू dt। दिख रहा था 1 माइनस x साइन x dx, नहीं ऊपर dt आ जाएगा और नीचे तो 1 माइनस x साइन x dx को dt अपॉन e टू दी पावर cos x लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय एक x पहले से है, e टू दी पावर cos x आएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस t क्यूब, नहीं, और इसको भी तो t लिख सकते हैं ना, ये हो गया तुम्हारा t। अब यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या लिखना होगा, a बाई टी और क्यूबी का फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक, क्यूबी का फैक्टराइज हो जाएगा। 1 माइनस टी क्यूब को 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर लिखोगे, a अपॉन टी b अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या सी डी, हाँ सी टी सही है। अब पहले चेंज करना, एबीसी निकालो फिर इंटीग्रेट करना, ठीक।
बढ़ा के इसमें क्या करें, डिवाइड कर देंगे ना। कुछ याद है ना तुमको, कुछ याद है। इसको क्या करता है ना, डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, नहीं इसका टाइम लगेगा एक्सप्रेशन लिखने में। इसका एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक का सम 1 + 2 + 3 6 हो गया ना, 6x²। फिर दो को मल्टीप्लाई करके सम, तो 2 + 6 8 + 3 11x और -6 डिवाइडेड बाय x क्यूब 4 + 5 9 9 + 16 9 + 6 15 -15x²। दो को मल्टीप्लाई कर 20 + 30 50 50 + 24 74 ना, प्लस 74x -30 × 4 120। ये कर लो डिवाइडर। इसको तो पता है कैसे दिखता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो जब +1 -1 कर लेगा, ठीक। 1 ऐड कर लिया 1 माइनस कर लिया, 1 माइनस करें तो क्या आएगा, x - 1 × x - 2 × x - 3 -x - 4 × x - 5 × x - 6 होल डिवाइडेड बाय x - 1 × 4 × x - 5 × x - 6 लिख सकते हैं ना। +1 -1 करने के बाद अब बोलते हैं कि इसमें तो x³ कट जाएगा ना, इसमें तो x³ गारंटी काटना नहीं है, कटेगा गारंटी, ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, नहीं इस पूरा एक्सप्रेशन को a/x - 4 इसको पूरा को प्लस b/x - 5 प्लस c/x - 6 कर लेंगे। a का वैल्यू तो इजीली मिल जाएगा, x की जगह 1 पुट करो, इसको छोड़ के सॉरी x की जगह 4 पुट करो, इसको छोड़ के सिर्फ इसको छोड़ना है, तो 4 पे तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट करो 4 और इसमें पुट करो 4। x की जगह 5 पुट करो, तो फिर इसको छोड़ के इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। निकाल लेंगे ना टाइम, ठीक है। आज यहीं करते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे नेक्स्ट क्लास में। बाय।